तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है चार्ट में, और कहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे देखते हैं, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसे करते हैं, और जो गोल्डन एरिया होता है हमारा जहाँ से रिवर्सल पॉइंट होता है वो कैसे देखते हैं, और बाइंग और सेलिंग जोन कैसे देखते हैं। ये सब हम आज इसके बारे में बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। मतलब वो नेचर का दिया हुआ नंबर है जो हर जगह नेचर में वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब हर जगह कहीं भी आप नेचर में वो नंबर को रख सकते हैं, वो हर जगह 100% एक्यूरेट बैठेगा। ओके, तो एक तरीके से कह सकते हैं वो एक नेचुरल नंबर होता है, नेचर का दिया गया। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो नेचर से लिया गया नंबर है और वो हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेचर से लिया गया नंबर, वो जो नंबर है वो अपने स्टॉक मार्केट जो चार्ट है उसमें हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये आज हम जानेंगे। ओके, क्योंकि जो नेचर का नंबर दिया गया वो हर जगह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैसे ही इस चार्ट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस नेचर का जो दिया गया नंबर है। तो आज उस नेचुरल नंबर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जिसको सबसे पहले एक जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, जो जिन्होंने इसका मतलब खोज किया था एक तरीके से कह सकते हैं, या उनके नाम पे ये नाम पड़ा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिनका नाम था लियोनार्डो पिशालो बिगोलो, ऐसे कुछ करके नाम था उनका, जिनको लियोनार्डो फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले आप जानते होंगे कि फिबोनाची एक नंबर है। ओके, और जो रिट्रेसमेंट है वो मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है वहाँ पे हम उसको लगाते हैं। ओके, ये इंडिकेटर के तौर पे हम उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी जानते हैं कि फिबोनाची एक नंबर है, और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है मतलब मार्केट एक पुलबैक लेती है, वहाँ पे हम कैसे जानते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, या मार्केट कहाँ पे पुलबैक लेगी, कहाँ पे मतलब सेलर्स हैं और वहाँ से पुलबैक ले रही है, कहाँ पे बायर्स है वहाँ से पुलबैक ले रही है, तो और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और कहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो कहाँ तक जाएगी, या हमको ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, या जो गोल्डन एरिया है जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये सब फिबोनाची नंबर पे हम जानते हैं। ओके, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे करती है ये चलिए हम जानते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मार्केट जो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता है। ओके, मतलब मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं चलता। ओके, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ वन डायरेक्शन कभी नहीं चलता है। ओके, मार्केट जो होता है हमेशा कैसे चलता है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। अब आप देख रहे होंगे कि बार बार ये रिट्रेसमेंट ले रही है, बार बार रिट्रेसमेंट ले रही है, बार बार रिट्रेसमेंट ले रही है। अब इसी रिट्रेसमेंट पे हमें क्या यूज करना है, फिबोनाची यूज करना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ओके, तो यही होता है रिट्रेसमेंट। ओके, जब मार्केट एक बार ऊपर जाती है और फिर से वहाँ से एक नीचे की तरफ आती है 50% तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो कि हम फिबोनाची में देख सकते हैं। अब कैसे वो देखते हैं वो आगे वीडियो में बताएंगे, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये हुआ बुलिश मार्केट के लिए, मतलब एक जब बुलिश मार्केट रहती है तब कैसे रिट्रेसमेंट करती है। अब दूसरा आता है बियरिश मार्केट। अब बियरिश मार्केट में क्या होता है, बियरिश मार्केट में आप देखे होंगे कभी भी मार्केट वन साइडेड नहीं गिरता है, वन साइडेड कभी नहीं गिरता है मार्केट। ओके, मतलब हमेशा जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो वो कैसे गिरता है, हमेशा आप देखे होंगे कि एक बार गिरा, फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर से एक बार गिरा, एक फिर से रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर से एक बार गिरा, फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ से एक बार गिरा, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर से एक बार गिरा, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ गया। तो आप देख सकते हैं मार्केट गिरती भी है तो ऐसे ही चलती है। और साइडवेज मार्केट का तो बात ही अलग है, क्योंकि वो साइडवेज रहता है, वहाँ पे 100% गिरता है, 100% उठता है। ओके, तो उसकी बात अलग है। जब मार्केट मोमेंटम में रहती है, बुलिश रहती है, बीरिश रहती है, तब आपको ये सब दिखने को मिलेगा कि रिट्रेसमेंट कैसे करती है। तो ये आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा, जब जब पुल बैक ले रही है इसको आप रिट्रेसमेंट कहते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे लाइव मार्केट में वो आपको चल के हम सिखाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको देख के कैसे लगाते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे करती है मार्केट, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम समझाएंगे, और गोल्डन जोन क्या होता है वो आपको दिखाएंगे, और सेलिंग जोन बाइंग जोन क्या होता है, और ट्रेड कैसे करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, ये सब आपको हम बताएंगे। तो आपको आई होप रिट्रेसमेंट समझ में आएगा कि रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं। ओके, और रिट्रेसमेंट पे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि रिट्रेसमेंट मार्केट करती क्यों है। तो रिट्रेसमेंट मार्केट इसलिए करती है, अगर आप मान लीजिए अभी सेलिंग क्या है तो बता दे रहे हैं यहाँ पे।
मान लीजिए मार्केट में आप शॉर्ट किया मतलब सेलिंग किया, ओके। तो पहले तो यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो यहाँ तक आए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, ठीक। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी मतलब पुल बैक मारेगी और आएगी कहाँ पे, यहाँ तक। अब जिन्होंने बाई नहीं किया होगा इस प्राइस पे तो उनके लिए यहाँ तक आई रहेगी मार्केट, सेल नहीं किया होगा इस प्राइस पे। तो जिन लोगों के लिए मार्केट यहाँ तक आई रहेगी वो फिर से क्या करेंगे, दोबारा से मतलब सेलिंग करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मतलब जो लोग नहीं यहाँ पे सेल कर पाए होंगे वो लोग इस रिट्रेसमेंट पे क्या कर देंगे, सेल करेंगे। फिर से इन लोग का टारगेट ये मिल जाएगा। पहला तो टारगेट ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगा इनके लिए, मतलब यहाँ तक, मतलब इनके लिए जो सेलिंग है इनके लिए तो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये यहाँ तक आएगी और फिर से यहाँ से रिवर्सल लेगी। दूसरा इनको टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट करेगा। तो जिन्होंने यहाँ पे नहीं सेल किया होगा वो अब यहाँ पे सेल करेंगे। वैसे ही जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं सेल किया होगा वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं सेल किया होगा वो लोग फिर से यहाँ पे सेल करेंगे। फिर जो लोग यहाँ पे नहीं सेल किए होंगे वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ओके। वैसे ही होता है कहाँ पे, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो जिन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया वो तो ठीक है, ओके। बट ये अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ तक मार्केट। बट जिन्होंने यहाँ पे बाई नहीं किया होगा, यहाँ पे बाई नहीं किया होगा वो यहाँ पे बाई करेंगे। फिर से इनका प्रॉफिट यहाँ तक जाएगा और ये प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगी और फिर जिन्होंने यहाँ पे बाई नहीं किया होगा वो फिर यहाँ पे बाई करेंगे। फिर जिन्होंने यहाँ पे बाई नहीं किया होगा वो फिर यहाँ पे बाई करेंगे। फिर जिन्होंने यहाँ पे बाई नहीं किया होगा फिर वो यहाँ पे बाई करेंगे, ओके। तो यही होता है सिंपल सा रिट्रेसमेंट, और ये इंडेक्स में भी होता है और सारे स्टॉक में भी होता है। तो स्टॉक में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई 10 रुपये 100 रुपया चल रहा है कोई स्टॉक का प्राइस, किसी ने 100 रुपये पे खरीद लिया है और मार्केट ऊपर की तरफ गई 150 रुपया, ओके। अब किसी को मतलब बहुत मतलब अफसोस हो रहा होगा कि मैंने 100 रुपये पे नहीं खरीदा, मार्केट 150 पे चली गई। तो वो क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मार्केट दोबारा तो 100 रुपये पे आएगी नहीं, लेकिन कुछ तो नीचे आएगी, मतलब जो भी नीचे आएगी मतलब 120 या 115 के आसपास आएगी तो वो फिर वहाँ से क्या करेंगे, बाई करेंगे। क्योंकि 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे वो लेके फिर से बाइंग करेंगे और फिर से मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेती है तो उसका मतलब यही होता है कि रिट्रेसमेंट ले रही है तो आपका बाइंग जोन या सेलिंग जोन बन रहा है, ओके। इसी चीज़ को फिबोनाची के इंडिकेटर पर हम यूज करके बताने जा रहे हैं। चलिए अब मार्केट में चलते हैं। अब रूल नंबर 1, जो मार्केट में फिबोनाची को लगाते कैसे हैं, मतलब मार्केट का जो कैंडल चल रहा है उसमें फिबोनाची को लगाते कैसे। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी जहाँ पे भी आप चार्ट देखते हैं उसके टूल्स में जाइएगा और वहाँ पे आपको फिबोनाची देखने को मिलेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से, ओके। तो उसको लगाते हैं 2 तरीके से, ओके। सबसे पहला तरीका होता है बुलिश मार्केट, दूसरा तरीका होता है बेरिश मार्केट। मतलब बुलिश मार्केट में कैसे लगाएंगे और बेरिश मार्केट में कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट में समझते हैं कि कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ यहाँ पे गई है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे फिबोनाची लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं फिबोनाची ले चुका हूँ और नीचे से, मतलब मार्केट जब बुलिश हो तो हमेशा नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ पकड़ के क्या करते हैं, खींचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिबोनाची ले लिया हूँ और ये रहा हमारा फिबोनाची। और बुलिश मार्केट में कैसे लगा रहा हूँ, नीचे से, मतलब ये सबसे लो और हाई, ये हमेशा साइडों से ही लगाते हैं। मतलब जो साइडो रहता है सबसे लो और ऊपर सबसे हाई, उसका साइडो लेके हम लगाते हैं फिबोनाची। आप देख सकते हैं कैसे मैंने लगाया है, सेम आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अब आपको नंबर्स में समझा देता हूँ कि कौन सा नंबर क्या क्या होता है फिबोनाची पे। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी एक लगाने का आसान तरीका बता दे रहा है। 1 से शुरू करना है और 0 तक लेके जाना है, बुलिश मार्केट या बेरिश मार्केट हो, ठीक है। तो 1 से शुरू करना है और 0 तक आपको लेके जाना है। आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे 1 से शुरू किया है और यहाँ पे 0 तक ले गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें समझ लीजिए सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है 1, ओके। दूसरा जो नंबर आता है 0.786, तीसरा जो नंबर आता है 0.618 और चौथा जो नंबर आता है वो होता है 0.5 और पाँचवा जो नंबर आता है 0.382 और छठवां जो नंबर आता है 0.236 और सातवां जो नंबर आता है वो होता है 0, यहाँ पे 0 है, ओके। तो ये 0 होता है, ठीक है। और आपको बस इंपॉर्टेंट इन्हीं 7 नंबरों का होता है, ओके। जो ये फिबोनाची नंबर है यहाँ पे जो दिख रहा है, यही 7 नंबर, यही इसी में आपको समझना है कि मार्केट कब ब्रेकआउट देगी तो कहाँ तक जाएगी, ब्रेकडाउन देगी तो कहाँ तक जाएगी और किसके लिए सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। आपको बस इसी नंबर्स पे आपको समझना है, ओके। तो केस फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं वो आइए आपको बताते हैं। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो आपको ये जितनी सारी लाइनें दिख रही होंगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन,
ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, जो ये सारी लाइनें हो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसमें कैसे होता है, मतलब अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक आने का संभावना है, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक आने का संभावना है, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक आने का संभावना है, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक आने का संभावना है, अगर इस लाइन को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक आने का संभावना है। ओके, तो ये होता है। ओके, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये केस 2 होता है। और केस 3 जो होता है वो होता है गोल्डन रूल। ठीक है, जो गोल्डन रूल होता है वो मतलब कह सकते हैं ये जो 0.5 और 0.618 का जो एरिया है, मतलब ये जो जोन है ये हमेशा क्या होता है आपका रिवर्सल का जोन होता है। मतलब मार्केट 50% इसको मानते हैं मार्केट में हमेशा, मतलब मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में गई और रिट्रेसमेंट ले रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकती है, तो 0.5 या 0.618 तक मैक्सिमम गिर सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ तक अपने लॉ मतलब जिनका प्रॉफिट चल रहा होता है वो अपने प्रॉफिट को होल्ड किए रहते हैं। उसके बाद उनको लगता है, जो बायर्स या सेलर्स होते हैं, अगर इसके नीचे निकलता है तो उनको लगता है कि यह मार्केट कहाँ पे जा जाएगी, जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी वहाँ तक अब जाएगी और मेरा पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट में 0.5 के बाद क्या होता है, अधिकतर सेलर्स या बायर्स निकल जाते हैं। मतलब सेलर्स बायर्स का मतलब समझ रहे हो, बुलिश डायरेक्शन में बायर्स और बीएस डायरेक्शन में सेलर्स निकल जाते हैं। ओके, तो ये जो आपका गोल्डन जोन होता है वो होता है 0.5 टू 0.618, ये वाला जोन आप देख सकते हैं। और इसमें भी आप मार्केट में भी देख रहे होंगे कि इसी जोन से मार्केट यहाँ से क्या किया है, ऊपर की तरफ यहाँ पे गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट नीचे की तरफ आया भी है। बट 0.5 और 0.618 पे यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके यहाँ से क्या हुआ है, रिवर्सल लिया है। ओके, रिवर्सल लिया है और देखिए ये ब्रेकआउट 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 करते करते ये यहाँ तक आया है। ओके, अब यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो जोन है ये हमको बताता है, ऊपर का जो जीरो वाला जोन है, कि बुलिश डायरेक्शन में ये जोन है, ये बताता है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, जो ये रेड जोन है। ठीक है, और बियरिश डायरेक्शन में ये हमको यही जोन सेम, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो यही जोन हमको बताता है, आपको अभी लाइव मार्केट में दिखाएंगे। ठीक है, यही जोन बताता है कि यहाँ पे क्या बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। ओके, तो एक दूसरे के अपोजिट बताता है, आप समझ सकते हैं। अगर इसी फिबोनाची को हम सेलिंग के तौर पे मतलब ऊपर से लगाएं, मतलब अगर मार्केट बेयरिश हो तब लगाएं, तब आपको दिखा सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए मार्केट में हम ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं, अब ये देखिए ये फिबोनाची को हम चेंज कर रहे हैं, ये आया यहाँ और ये पकड़ के हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ऊपर से लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा ये रहा और यहीं तक न गिरा है, ये हमारा लो है। आप देख सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में हमारा लो यहाँ तक लगा है। ओके, अभी आपने इस बुलिश डायरेक्शन में समझ लिया कैसे लगाते हैं। अब ये जो बियरिश डायरेक्शन है इसमें आपको समझा रहे हैं कि इसमें कैसे लगाएं और इसमें 50% जो गोल्डन जोन है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट में ये 1 से 0 तक यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि इसका हाई ये है और लो ये है। ओके, ऊपर से हाई ये है और लो ये है। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरते हुए आई तो है यहाँ पे, ठीक। फिर से जब यहाँ से मार्केट में बायर्स आए हैं तो आप देख सकते हैं फिर से दोबारा से ये 0.5 और 0.618 के जोन से क्या किया, साइडवेज हुई है, या मतलब यहाँ से नीचे की तरफ, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना, मतलब नहीं जा पाई है। और ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो इस जोन को भी टच किया, आप देख सकते होंगे। ठीक है, तो 0.5 का जो जोन होता है ऑलमोस्ट बहुत मतलब वहाँ पे प्रेशराइज जोन हो जाता है कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, तो इसलिए जल्दी यहाँ से मार्केट ना ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बायर सब एक्टिव होने लगते हैं कि हाँ बाइंग करना है, सेलिंग करना है, सब कुछ यहाँ पे होने लगता है। अब जो यहाँ पे मजबूत पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पड़ता है, उसकी तरफ मार्केट निकल जाता है। अधिकतर तो यहाँ से रिवर्सल ही आता है, तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक आई मार्केट। अब इसको अगर ब्रेकआउट देती तो मार्केट यहाँ तक आ सकती थी फिर से अपने इस रजिस्टेंस के पास। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें कि जो भी चीज़ें गड़बड़ी हो बताएं, हम उस चीज़ को सही करेंगे। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जब लो से हाई की तरफ आए तो यहाँ पे बायर्स के लिए, अभी आप देखे होंगे जब मैंने बताया सेलर्स
ये जो 0.236 से जीरो का जो जोन होता है यहाँ अभी बुलिश डायरेक्शन मैंने बताया था यहाँ पे कि ये सेलर्स के लिए बताता है। ओके, अभी बताया था कुछ देर पहले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जोन बायर्स के लिए बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो हमेशा 0.236 से जीरो का जो जोन होता है ये हमेशा बायर्स और सेलर्स के लिए इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स ज़्यादा हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और गोल्डन जोन को भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका जोन होता है ये गोल्डन जोन होता है। अब बात करेंगे कि हम ट्रेड कहाँ कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको फिबोनाची के यूज करके ट्रेड आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि फिबोनाची को यूज करके हम ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है। ओके, तो सबसे पहला तो ट्रेड आपका यहीं से बन रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका रजिस्टेंस है बहुत अच्छा वाला, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। ओके, ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन है। तो सबसे पहले आप ट्रेड एक यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलर्स का जोन है। तो यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक ट्रेड कर सकते हैं। फिर से जो आपका नेक्स्ट ट्रेड होगा, आप पहले प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए, मतलब आप यहाँ पे सपोर्ट पे आते आते आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होगा आपको यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं इंटर करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है नीचे की तरफ। आपको इंटर करना है ये यहाँ तक गई तो 70 to 80% का चांसेस होता है कि मार्केट 0.5 जोन से रिवर्सल ले। तो आप एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं रिवर्सल का 0.5 से, मतलब यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं 0.5 जोन से कि रिवर्सल ले रहा है। फिर से यहाँ पे क्या करें, कॉल को शॉर्ट कर दें। ओके, या पुट को बाई कर लें नीचे की तरफ छोटा सा, या टोटल का टारगेट लेके ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और एक ट्रेड अगर आपको रिस्क लेना है तो ये जो है बाइंग जोन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं ऑलरेडी, आपको पता है। तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप एक ट्रेड यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब फिबोनाची के हिसाब से यही जो ट्रेड है आप कर सकते हैं। अब दूसरा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड कैसे करते हैं फिबोनाची में। फिबोनाची में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड तब करते हैं, ये जो रेड लाइन है, मतलब सारे लाइन का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेंड ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट दे रही है तो यहाँ तक का टारगेट के लिए कर सकते हैं। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ तक का टारगेट के लिए कर सकते हैं। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए एक कर सकते हैं। या इस लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ तक का टारगेट के लिए आप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से जब चली है तो यहाँ तक का टारगेट दी है, तो आपको जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे, मतलब जिसको ब्रेकआउट दे रही है वहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हैं लाइन को, क्योंकि इसको ब्रेकआउट देगी तो यहाँ तक जाएगी, इसको ब्रेकआउट देगी तो यहाँ तक जाएगी, इसको ब्रेकआउट देगी तो यहाँ तक जाएगी। ये कंफर्मेशन मतलब देता रहता है मार्केट, और ये फिबोनाची भी। और सेम ऐसे ही बाइंग में होता है। तो चलिए बाइंग के लिए भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप बाइंग के लिए ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो सबसे पहला ट्रेड आपका यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। फिर से इसका जब ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। फिर से इसका जब ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और इसका अगर ब्रेकआउट जब मिला तो आपका ये लास्ट टारगेट यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि इधर आपका ये रेजिस्टेंस भी है। ओके, अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरेगी तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे कोई देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, या क्या कोई चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बस फिबोनाची के हिसाब से बता रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, तो यहाँ से मार्केट आएगी सेलिंग की तरफ, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद 50% से क्या किया, रिट्रेसमेंट लिए 50% का। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है, तो आप यहाँ पे क्या बाइंग कर सकते हैं, फिर से कॉल को बाई कर सकते हैं। किसके लिए, रिवर्सल के लिए, कि 50% आ गई है फिबोनाची के हिसाब से, तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड हम कर सकते हैं एक छोटा सा रिस्क एसएल के साथ यहाँ पे रिस्क लेके। तो ये आपका फिबोनाची हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आप हमारे सीरीज से बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। तो ऑलमोस्ट ये पूरा टोटल कोर्स ख़त्म हो ही चुका है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, इस वीडियो से सीखने को मिले उन लोगों को भी, क्योंकि हर जगह तो पेड कोर्स ही मिल रहा है। हमने आपको फ्री में बहुत चीज़ें सिखा दी हैं यहाँ पे। तो जल्दी से आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिबोनाची सीख चुके होंगे वैसे, इतने अच्छे से सिखा दिया आपको फिबोनाची के बारे में। अब अगला वीडियो देखिए किस पे आता है। अगला वीडियो जो है FII और DII के बारे में आएगा अगला वीडियो। तो चलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपको, आप सभी को।